नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 25 दिसंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर शत शत नमन। उन्हीं की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। क्रिसमस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरी क्रिसमस आपको और आपके परिवार को। तो आज की अपडेट न्यूज के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने ही साथियों से जूनियर हो जाएंगे 36,000 से अधिक शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 31,000 से अधिक शिक्षकों ने मान ली है वरिष्ठता की बाजी। 10 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षा मित्र जिन्होंने 10 वर्ष अनुभव भरकर नौकरी हासिल की है, वह ऐसे शिक्षा मित्र जो पद पर रहते हुए रेगुलर स्नातक किए हैं, को पुनः उनके पूर्व पद पर लौटने का आदेश बाराबंकी में हुआ। और चयन बोर्ड तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा से राहत के आसार नहीं, हालांकि उन्हें वेटेज दिया जाएगा। और नए शिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्य शुरू। 2 साल के एरियर के लिए भटक रहे हैं शिक्षक। बताऊं, 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान जनपद में नियुक्त पाने वाले शिक्षक को 2 वर्ष से एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। और ये है बाराबंकी का निर्देश बेसे का, जहां पर शिक्षा मित्रों को जो कि गुणांक अधिक भर दिए थे 10 साल के अनुभव के स्थान पर, या फिर पद पर रहते हुए रेगुलर बीएड कर लिए थे, या फिर कुछ भी किए थे, बीटीसी किए थे, या फिर स्नातक कर लिए थे, उनको अब ज्वाइनिंग का आदेश हो गया है। यहाँ पर देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, कार्यालय आदेश, यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। और काउंसलिंग में 71 शिक्षक ही आए। अंतर जनपदीय स्नातक के लिए गुरुवार को काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 71 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के मूल अभिलेख का सत्यापन किया गया। जिले में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 8 से 21 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। और कार्टून किरदारों के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश में डाटा सेंटर नीति के मसौदा तैयार कर लिया गया। अगले 5 वर्ष में इस नीति के तहत 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। 3 डाटा सेंटर पार्क और 10 इकाइयों की स्थापना करके देंगे 1.5 लाख लोगों को रोजगार। तो नौकरी बचाने के लिए अब तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। कई तदर्थ शिक्षकों ने अभी तक नहीं दी है कोई जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जनपद में सन 2000 के पश्चात नियुक्ति माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ एडाक शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश पर प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती की होने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले शिक्षकों को पूरा विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराने थे। इसके बावजूद अभी तो कई शिक्षकों ने अपना विवरण नहीं दिया है। डीएसओ ने जिले के 97 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों से वर्ष 2000 से 2019 तक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा मामले से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश दिए थे। करीब 78 शिक्षकों के डाटा प्राप्त हुए, भी दर्जन ऐसे शिक्षक का विवरण नहीं आया है। वहीं शिक्षक परीक्षा में भाग ले सकेंगे यदि तदर्थ शिक्षक परीक्षा में पास हो जाते, तभी उनकी नौकरी बचेगी, अन्यथा जुलाई 2021 के बाद से हटा दी जाएंगी। वहीं शिक्षिका ने 2 युवकों पर धमकाने का लगाया आरोप। प्राथमिक विद्यालय ढिया प्रथम में तैनात एक शिक्षिका ने गुरुवार को स्कूल प्रांगण में बाइक से आए 2 अज्ञात युवक पर असलाह सटाकर धमकाने का आरोप लगाया। आरोप है कि इन शिक्षकों का आधा देख दोनों बदमाश उसी बाइक से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक छानबीन किया है। वहीं उक्त विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षिका शिखा सिंह का आरोप है वह स्कूल के कार्यालय में अकेले बैठी हुई थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे हुए अपने बच्चों को कक्षा 6 में एडमिशन कराने को कह रहे थे। शिखा ने कहा, यह प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर 5वीं कक्षा ही संचालित होती है, आप पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाकर नामांकन करें। इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। आरोप है तभी दूसरा युवक तमचा निकालकर कनपट्टी पर तान दिया। वह भयभीत होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो यहाँ पर शोर सुनकर के दूसरे कमरे में बैठे शिक्षक भी मौके की तरफ भागे, जिन्हें आता देखकर हमलावर फरार हो गया। तो शिक्षिका पर तान दिया तमचा। वायरल वीडियो काफ़ी हो रही है, जिसमें 2 युवक बाइक से आए थे। और ओवर एज अभ्यर्थियों पर जल्द होगी निर्णय, आश्वासन दिया गया है। एलटी ग्रेड प्रतियोगिता मोर्चा द्वारा अनशन करने के बाद। और प्रतीक्षा रह सूची के अभ्यर्थी 25 तक डेटा सबमिट करेंगे। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत अंग्रेजी संस्कृत विषय की प्रतीक्षा सूची में चयनित पुरुष अभ्यर्थी एवं हिंदी, वनस्पति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास विषय की सूची बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो ये अब 25 दिसंबर एवं डेटा प्रोसेसिंग परिणाम घोषित करने की तिथि 28 दिसंबर घोषित किया गया है। फिर बात कर लेते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की। यहाँ पर देखिए, सहायक प्राध्यापक के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा साक्षात्कार। तो यहाँ पर जो मैटर है वो है चयनित शिक्षकों का जो चयन होगा अब साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर। फॉर्म भरा लिए गए हैं, मेरिट से चयन होगा, पूरी कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। सहायक प्राध्यापक के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह से अब
साक्षात्कार होगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से जारी है। तो 6 बोर्डों का गठन कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। एक बोर्ड सदस्यों की संख्या 5 से 6 हो सकती है। बोर्ड में एक पाली में 15 अभ्यर्थियों को लेंगे इंटरव्यू, 2 पालियों में रखेंगे हर दिन इंटरव्यू का कार्यक्रम। तो ये है 52% बिहार दूसरे राज्य से, जबकि 48% बिहार से आवेदन आए हैं सहायक अध्यापक के विषयवार पद के अनुसार। वहीं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी ने पूरी कार्यक्रम जारी कर दिया है। लखीमपुर में 1 से 52 तक का 28 से 29 दिसंबर के बीच में प्रशिक्षण होगा। 53 से 109 तक 30 से 31 के बीच में, जबकि 110 से 184 तक 1 से 2 जनवरी के बीच में। वहीं 185 से 261 तक 4 से 5 जनवरी के बीच में। 262 से 337 तक 6 से 7 जनवरी के बीच में। 338 से 419 तक 8 से 9 जनवरी के बीच में होगा कार्यक्रम। तो नवनियुक्त शिक्षकों का निर्धारित तिथि हो गया है। यहाँ पर पूरी कार्यक्रम का ज्ञापन सौंप दिया गया है। वहीं कुचामन की नवोदय विद्यालय ने देश को दिए हैं 200 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी। ये है विद्यालय 22 दिसंबर को आयोजित एलुमनी मीट कार्यक्रम में साझा करेंगे अनुभव, जो कि बीत चुका है। वहीं कल निकले न्यूज के अनुसार, जिसमें नए साल के लिए आयोग ने शुरू कर दी है तैयारी। अधीनस्थ सेवा के 50,000 से पदों पर भर्तियां, 40,000 के पद हुए हैं प्रस्ताव के लिए। तो 40,000 के करीब खाली पदों पर प्रस्ताव पहुंच चुका है। 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं, जिन पर कल निर्णय ले लिया गया था। ये न्यूज कल निकला था, जिसके बाद से कल अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक के बाद से जो पद हैं 10,000 संशोधित प्रस्ताव वाले, वो भेज दिए हैं। आयोग को भर्ती संबंधित अधिकतर विभाग के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें आपको कि लेखपाल के लिए 7,882, बेसिक शिक्षा के लिए 1,055, माध्यमिक शिक्षा के लिए 500, विभिन्न विभागों में लिपिक के लिए 7,000, लेखा परीक्षक के लिए 1,303, ग्राम विकास के लिए 1,658, परिवार कल्याण के लिए 9,222, बाल विकास पुष्टाहार के लिए 3,448 और नगर निकाय के लिए 383 पद हैं। जैसा कि कल ये प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि 40,000 पद तो है ही, 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए थे, जिनमें से आधे प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। अभी आधे प्रस्ताव बाकी हैं। लगभग 5,000 पदों के संशोधित प्रस्ताव भेजे गए हैं। और यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश चयन जो आयोग है, वो 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी में एकदम जुट चुका है। यानी कि मैटर 6 महीने से चल रहा था, जब रोजगार आंदोलन कर रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री ने खुद तलब किया था लोगों को, क्योंकि ये सबसे सुस्त आयोग है जहां पर कार्य काफ़ी लेट हो रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आए और इसके बाद यहाँ पर तैयारियों में जुट गए। आयोग के पास 40,000 पद खाली थे, लेकिन 10,000 पद ऐसे थे जो संशोधन के लिए भेजे गए थे, जिस पर निर्णय नहीं लिया गया था। कल 5,000 पदों पर निर्णय हो चुके हैं। बचे 5,000 पदों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा। यानी आप इसके लिए पहले अर्हता परीक्षा पास करेंगे। पास करने के बाद तब आपके लिए फिर से पदों के बाद परीक्षा देना होगा। तो अर्हता के बाद क्या होगा, इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है। यानी अप्रैल तक आपको ये परीक्षा भी करा दी जाएगी विभाग के अनुसार, जबकि मुख्य परीक्षा में मई तक कराकर भर्ती हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो योग्यता का आधार क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसे जल्द भर्ती इस भर्ती को जल्द पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए कि इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पद के लिए ग्रुप वार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्ताव को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू करा दिया गया है। इससे आवेदन करने वाले अपने ग्रुप के आधार पर आवेदन कर सकेंगे और आयोग को भी भर्ती परीक्षा कराने में आसानी होगी। पाठ्यक्रम होगा ऑनलाइन, यानी आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करके आयोग के अध्यक्ष को देगी। आयोग के सदस्यों की बैठक में सहमति के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। धांधली के रोकने के लिए वेबिनार, यानी आयोग भर्ती परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजन करेगा। इसमें एसआईटी, एसटीएफ के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा कराने वालों के साथ विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाएगा। तो उनको आमंत्रित करने के बाद उनके सुझाव के आधार पर ही भर्ती परीक्षा का प्रारूप तय किया जाएगा। जैसे धांधली रुके होता है समय भर्तियां हो। तो सबसे सुस्त आयोग का सबसे तेज कार्य जारी है। यहाँ पर देखिए, अधीनस्थ सेवा के 50,000 पदों पर भर्तियां। खुशखबरी यही है, नए साल के आयोग ने शुरू कर दी तैयारियां। अब ये पूरी भर्ती, जो कि लेखपाल काफ़ी लंबे समय से नहीं आया था, इस पर भी अब भर्ती हो जाएगी।
वहीं मिर्जापुर जिले का भी देखिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1/1/2021 से 2/1 तक 60 अभ्यर्थियों को होगा। फिर इसी क्रम अनुसार पूरा अभ्यर्थियों का ब्यौरा दे दिया गया है। और विद्यालयवार सूचना संकलन प्रपत्र जनपद शाहजहांपुर, जहां पर छात्र का नाम, कक्षा पिता का नाम, मोबाइल नंबर, किताबें प्राप्त हुई कि नहीं, ड्रेस प्राप्त हुई कि नहीं, यदि प्राप्त हुई है तो कितने सेट हैं, स्वेटर प्राप्त हुए कि नहीं, खाद्यान्न प्राप्त हुआ कि नहीं, यहाँ पर ऐसे लिस्ट तैयार करने होंगे। इस हिसाब से इसी के क्रम के अनुसार आपको भरने होंगे। यहाँ पर देखिए विकास खंड का है ये प्रारूप। और यहाँ देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में पूरा दिया गया है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, टेट, और ये पूरा भर करके यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तब। तो प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 36,590 शिक्षक अपने ही साथियों से जूनियर हो गए हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया। नवनियुक्त शिक्षकों को नौकरी पाने जंग तो जीत गए, पर अपने ही साथियों से वरिष्ठता की लड़ाई हार गए। वरिष्ठता जाने का गम उन्हें अभी भी भले ही न सताए, किंतु पदोन्नति के समय उन्हें यही कनिष्ठता बहुत चुभेगी। प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती का दूसरा चरण भी नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही लगभग संपन्न हो गया है। चयनितों को जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं। सरकार की मंशा 70,000 शिक्षकों की भर्ती एक साथ करने की थी। जून माह में 67,867 चयनितों की प्रथम सूची मेरिट सूची जारी कर दिया गया था। काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई थी। एसटी वर्ग के लगभग 1,133 सीटें खाली रह गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग के बीच में ही रोकनी पड़ी थी। फिर कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की छूट दी। बस यहीं से भर्ती का दो चरण में तय हो गया। सरकार ने प्रथम चरण में 31,277 पद अक्टूबर में चयनितों की काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए। वे अब विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मामले में दाखिल याचिकाओं का निस्तारित करते हुए सरकार के फैसलों को सही ठहराया, सभी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात सरकार ने शेष 36,590 पदों पर चयनितों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर कराई। चयनित को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। हजारों नवनियुक्त शिक्षकों को नौकरी पाने की खुशी में फूले नहीं समा रहे, किंतु उनके मन में इस बात की भी टीस है कि उनके लगभग 31,000 साथी उनसे ही वरिष्ठ हो गए हैं। उनकी ही वरिष्ठता पूरे सर्विस सेवा काल में कायम रहेगी और वे पदोन्नति में भी आगे निकल जाएंगे। झांसी जनपद में तो नियुक्ति के प्रथम चरण में ही अधिकांश सीटों पर शिक्षकों का चयन हो गया और वे वरिष्ठता के दौर में आगे निकल गए। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष डॉक्टर अचल सिंह भी चंद दिनों की कनिष्ठता करे अपने साथियों से विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच एक इंक्रीमेंट पीछे हैं। वरिष्ठता और कनिष्ठता के जंग का दर बीमार ब्लॉक के पूरा माध्यमिक विद्यालय बिलाटी करा के शिक्षक रमेशचंद्र अहिरवार भली बात समझते हैं। विशिष्ट बीटीसी 2004 के बैच के शिक्षक रमेशचंद्र को चंद दिनों की कनिष्ठता के कारण अपने ही साथियों से एक इंक्रीमेंट कम मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनके दोनों बेटों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हो गया है। जून 2020 में भर्ती पूर्ण हो जाती तो दोनों बेटे एक साथ नियुक्ति मिल जाती, किंतु भर्ती प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होने से छोटा बेटा सीनियर है और बड़ा बेटा जूनियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उनके बड़े बेटे हैं वो सीनियर हैं, तो और छोटा बेटा सीनियर है, बड़ा बेटा जूनियर हो गया। रमेशचंद्र छोटे बेटे दीपचंद्र का चयन प्रथम चरण में हो गया था, वह झांसी जनपद में हो गया है। बबीना ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर है। वहीं बड़े बेटे करण सिंह की भर्ती दूसरे चरण में इंतजार करना पड़ा। करण सिंह का चयन बांदा जनपद में हुआ। उन्हें 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र में मिल गया। शिक्षकों के प्रमोशन एवं इंक्रीमेंट में एक दिन की वरिष्ठता काफी महत्वपूर्ण होती है।